जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश-आमदीद। और बात करूँगी कि कल रास्ते में मैं आ रही थी तो मैंने सोचा जल्दी से अखबार जो है उसे देखा जाए। और अखबार हमारे पास आपको पता है पेपर की सूरत में तो होता नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते हैं और अखबार जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। रूटीन अपनी यही बनाई हुई है मैंने। तो जब मैं खबर मेरे सामने आई और ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, तो उस वक्त होता ज़रूर है कि अगर पाकिस्तान की कोई बात कर रहा हो, ख़ास तौर से ट्रंप कर रहे हों, तो पहले तो लगता है कि शायद इसमें कोई ख़ास रियलिटी नहीं है, इसको सीरियस लेना नहीं चाहिए। लेकिन खबर इतनी मज़े की थी, सोचा आपसे भी शेयर की जाए कि भाई जिस तरह मुझे बहुत अच्छा लगा आपको भी अच्छा लगेगा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान पाकिस्तान के तेल के वसी ज़खायर निकालने के लिए एक जो है मुआहिदा तय पा गया है। और अपनी खास तौर से उनकी जो सोशल मीडिया की वेबसाइट है जिस पर आपको पता है कि वो अक्सर एक्टिव रहते हैं, ट्रुथ सोशल के नाम से, और इसमें क्या सच्चाई है उसमें उन्होंने कहा कि भाई कि वाशिंगटन का इस्लामाबाद के साथ एक मुआहिदा जो तय पाया है जिसके तहत दोनों मुमालिक मिलकर पाकिस्तान के तेल के वसी जो ज़खायर हैं उनको काबिल बाजियाब ज़खायर में तब्दील करके मिलकर काम करेंगे। और फिर उसके बाद एक और मज़ेदार खबर आई कि भाई आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंडिया जो है उसको ही हम पाकिस्तान जो है तेल फ़रोख्त कर रहे हों। अल्लाह करे कि जो भी ख्वाब है वो हकीकत में बदलें। और आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि भाई पाकिस्तान में तेल के ज़खायर कितने हैं और इसका क्या फ्यूचर है। हमारे जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोइज़ रज़ा साहब, फॉर्मर MD हैं PPL, इनसे जानते हैं, एंड जियोलॉजिस्ट भी हैं। तो इनसे पूछते हैं कि भाई क्या हकीकत है और क्या सच्चाई है, ये ख्वाब ख्वाब तो नहीं रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मोइज़ साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, थैंक यू सो मच, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह गुड। चलिए मोइज़ साहब यहीं से बात शुरू करते हैं। पाकिस्तान के पास तेल और गैस के कितने ज़खायर हैं? हम तेल की पैदावार में कितने खुद कफील होने जा रहे हैं? पाकिस्तान इस वक्त तो बड़ी डायर सिचुएशन में है। हमारी जो गैस की जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन कंट्री का जो कंजम्पशन इस वक्त हो रही है उसका 70% है। जी। और ऑयल जो है वो 14 to 15% है, यानी कि हम 85% जो है इंपोर्ट करते हैं। जी। और पाकिस्तान की गैस गैस की प्रोडक्शन डिक्लाइन कर गई है। 4.2 बिलियन क्यूबिक फीट यानी 4200 जी। मिलियन क्यूबिक फीट पर डे से कम हो गए, 3200 पर आ गई है। और बाकी हम उसको LNG से पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव प्रपोजिशन है। जी। तो पाकिस्तान की सिचुएशन तो जाहिर है कि काफी ग्रेव है इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन ग्रेव है, लेकिन पाकिस्तान का पोटेंशियल ग्रेट है। ओके। मुझे ट्रम्प साहब के जो ट्वीट होते हैं यूजुअली तो मैं उनको ज्यादा सीरियसली नहीं देखता, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादा होते हैं। इसमें भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो उन्होंने इंडिया के हवाले से दिया है, ज़ाहिर है उनको एम्बैरस करना चाहते हैं, इट्स जी। काइंड ऑफ ट्रोलिंग। लेकिन जहां उन्होंने ये कहा है कि हम करेंगे और पाकिस्तान में तेल के ज़खायर है, तो शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में तेल के ज़खायर दरियाफ्त हो गए। क्यों 2024 में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इस तरह की खबरें थी कि पाकिस्तान में फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व डिस्कवर हो चुके हैं, जो कि जी। टोटली एब्सर्ड था, टोटली रॉन्ग था। तो शुक्र है उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी। उन्होंने कहा था कि ऑयल कंपनीज जो है वो पाकिस्तान आइडेंटिफाई की जा रही है, जो पाकिस्तान की कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर करेगी। जी। और उसको क्यों, और ये कोई मैजिक वांड तो है नहीं कोई कि आपने जनाब जादू की छड़ी चलाई और निकल आया। ऐसा नहीं होता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स एंड परसिवियरेंस, सारी चीजें चाहिए होती हैं उसके लिए, एंड लॉट ऑफ मनी आल्सो एंड टेक्नोलॉजी। जी। तो ये सारा कुछ टेक्नोलॉजी और मनी वाला पार्ट जो होता है ना, ये होता है कि आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो उसके अंदर। तो ये शुक्र है कि इस तरह की चीज है। तो ये अगर हम शुरू करते हैं और कोई ऐसी चीज वाकई में आइडेंटिफाई हो जाती है, जैसे कि ट्रम्प आजकल पाकिस्तान के ऊपर बहुत मेहरबान है, तो ये सारी चीजें विद द स्ट्रोक ऑफ पेन हो सकती हैं कि पाकिस्तान एक मल्टीनेशनल कंपनी है। क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो है ना वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। जी। पाकिस्तान, अच्छा दूसरी बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं कि देखिए पाकिस्तान में कोई लो हैंगिंग फ्रूट्स यानी अब बहुत इजी ऑयल एंड गैस की फाइंड्स नहीं रह गई हैं। तो सही। उसके, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, जी। जरा श्योर। साइट का पता करो कि साइट किस तरफ है, पूछे अच्छा। साइट। जी, बिल्कुल जी। जी, जी, जी। तो जी। मैं जी। ये कह रहा था कि पाकिस्तान में जो अब जो जहाँ पे ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन होती है, तो वहाँ पे बहुत कम चांसेस, यानी बड़ी डिस्कवरीज के चांसेस कम रह गए हैं। तो पाकिस्तान में जो दो मेन एरिया ऑफ फोकस है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे कि वो भी करेंगे काम। और क्योंकि मेरा सारा तजर्बा अब तक का यही कहता है कि बस यही एरियाज हैं पाकिस्तान में जहां से बहुत बड़ी ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन फ्यूचर में हो सकती है, अगर तरीके से काम किया जाए तो। जी। अच्छा आपने कहा कि उसमें से एक, जी। 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 आप बताइए, आप कहिए।
जी, बस मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपने कहा कि वो 2 मेन जगहें हैं जहाँ इस पे काम किया जा सकता है। तो ये काम करने में जी आपसे जी पूछ रहे हैं क्या ये तेल और गैस के ज़खायर और ख़ासतौर से तेल के ज़खायर जो हैं इनके लिए जब काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या चैलेंजेस का सामना है? जिस तरह आपने कहा मशीनरी तो है ही है। जी, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है। देखिए, टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप मशीनरी लाके शुरू कर दें, बट लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि ऑयल एंड गैस की जी, तो टेक्नोलॉजी का तो मत टेक्नोलॉजी का मतलब तो ये है कि जो वो तमाम टेक्नोलॉजी, वो तमाम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए तमाम एक्सप्लोरेशन के काम होते हैं, ऑफ़िस में बैठ के होते हैं, फिर फील्ड में जाके सर्वेइंग होती है। आपको वो 2 एरियाज़ तो बता दूँ ना, वो जो 2 जी, एरियाज़ हैं जिसके ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत है। एक तो है ऑफ़शोर पाकिस्तान। ऑफ़शोर पाकिस्तान जो है ना, तकरीबन 290,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये तकरीबन आप समझ लें कि 1 थर्ड और 1/4 के दरमियान है पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है उसका, 1 थर्ड एंड 1/4। तो यू कैन इमेजिन देयर इज अ ह्यूज एरिया। और से ह्यूज एरिया में पिछले 77-80 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 18 वेल्स ड्रिल हुए हैं। अगर आप इस साइज के एरिया को और आप देखें, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो कि इससे छोटा एरिया है, उसके अंदर तकरीबन लाखों वेल्स ड्रिल हो चुके हैं। तो हमारी 18 वेल ड्रिल हुए, तो 18 वेल इज जस्ट एब्सोल्युटली नथिंग। और वो 18 वेल भी इस तरह हुए हैं कि 10-10, 15-15 साल के वक्फे से, यानी कि जी, बड़ी हाफ हार्टेड और अनसिस्टमेटिक और हैपहैज़र्ड एक्सप्लोरेशन होती रही है। तो इसको बहुत तरीके से, प्रॉपर तरीके से करने की जरूरत है। उसको प्रॉपर गाइड करने वाले कौन लोग हैं, आई डोंट नो। आई हैव ए प्लान, आई हैव लॉट्स ऑफ प्लान्स अबाउट दिस, बट आई डोंट नो, आई मीन, हाउ दीज पीपल आर गोइंग टू डू इट। क्योंकि ऐसा ना हो कि उसी तरह काम हो जिस तरह पास में होता रहा, अनसिस्टमेटिक तरीके से, हैपहैज़र्ड तरीके से। एक तो ये ऑफशोर का पोटेंशियल पाकिस्तान का इतना है कि मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान से मिलता जुलता ऑफशोर, बिल्कुल जिसे आइडेंटिकल बोलते हैं, जिसको हम जी, अपनी जबान में एनालॉग बोलते हैं, उसमें दुनिया भर में ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन हो रही है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो जहां पर इस तरह का ऑफशोर जो कि दुनिया में प्रोड्यूस कर रहा है, वो टोटली ड्राई है। जी। ड्राई इन द सेंस कि अभी तक, लेकिन मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस inshallah taala and fulfill all of Pakistan's requirement, and maybe we are going to export oil and gas to the neighboring countries including India. Why not? अच्छा, नहीं ये तो ये वाली बात तो हमें ज़रूर आपसे जाननी थी क्योंकि आपने कहा कि चलें हो सकता है उन्होंने तो इसको ट्रोल करने के लिए कहा और ट्रंप ने, लेकिन हकीकत क्या यही है, आपने खुद भी कहा है कि ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन कितना अरसा लग सकता है इसमें? अभी आपने खुद बताया कि इतना अरसा तो हमें ये लगा कि 18 जो हमने अभी हमारे पास हैं तो उसको ही एक लंबा और तवील अरसा लगा। तो अभी पाकिस्तानियों को, अवाम को ये अच्छी खबर जो है इसे किस तरह से जो है लेना चाहिए? देखें, बात ये है कि अभी तक जो एक्सप्लोरेशन हुई है उसको तो मैं सिफर बल्कि नेगेटिव एक्सप्लोरेशन बोलूंगा। बिकॉज जी, नेगेटिव का मतलब ये है कि एक ड्राई वेल होता है, उसके बाद खामोशी छा जाती है, 10-12 साल के बाद कोई और कंपनी जागती है और शुरू कर देती है। दैट इज टोटली फ्रॉड काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन, स्टैगर्ड, अनसिस्टमेटिक, हैप्पैज़र्ड। दुनिया में इस तरह एक्सप्लोरेशन नहीं होती है। जी, उसका एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, उसके ऊपर मैंने एक पेपर भी लिखा हुआ है। अब वो ज़ाहिर है कि मैं यहाँ पे इतना वो लंबा कहा चीज़ है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। उसके लिए बिल्कुल। बहुत प्रॉपर तरीके होते हैं, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके। लेकिन ये जो अभी ट्रम्प साहब ने बात करी है कि ऑयल कंपनी पाकिस्तान में आती है, जॉइंट वेंचर फॉर्म करती है। अगर if I get a chance to meet these people and guide them, मैं ज़ाहिर है कि मेरा 40 प्लस का एक्सपीरियंस है, 40 इयर्स का, उसमें मेरा ऑफशोर का भी तकरीबन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो मे बी आई कैन बी एबल टू मे बी मेक सम डेंट इन दैट, इन द सेंस कि आई एम एबल टू गाइड दीज पीपल। लेकिन उसका सिस्टमेटिक तरीका है, और वो अगर ये करते हैं तो कम से कम अगर आज से शुरू करते हैं तो 4 से 5 साल में रिजल्ट्स उसके आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, ये तो आपने बहुत अच्छा, अच्छी बात बताई। दूसरा दूसरा हमने ये भी दूसरा देखा। जी, एरिया जी, जो है ना, दूसरा एरिया जो अनटच्ड है, वो है शेल गैस की एक्सप्लोरेशन। जी, अब देखिए, अमेरिका में शेल गैस ने गेम चेंज कर दिया है। वो अमेरिका जो कि एलएनजी इंपोर्ट किया करता था, उन्होंने उन टर्मिनल्स को जो इंपोर्ट के लिए बनाए थे, उनको एक्सपोर्ट टर्मिनल बना दिया। इतनी गैस वहां पे निकली है शेल गैस की फॉर्म में। जी। मोहित साहब ये लेकिन ये भी कोई नया फिनोमेना नहीं था। उन्होंने तकरीबन
जी। जी, आपने एक ये बात की ना, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हमेशा, ये इस्तेलाह इस्तेमाल होती है गेम चेंज करने की। आपको याद होगा सीपैक के लिए भी यही कहा गया था कि गेम चेंजर होगा। फिर उसके बाद ये कहा गया था कि गेम चेंजर के साथ-साथ हर एक के पास रोज़गार होगा, बहुत मौके होंगे। ये वो ख्वाब तो ख्वाब ही रह गया। अभी मैं आपसे प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले यही बात करी थी कि ख्वाब को हकीकत किस तरह बनाया जा सकता है। तो लगता है आपको कि ये सीपैक की तरह ही रह जाएगा सब कुछ? मेरा ख्याल है कि अगर ये ट्रम्प साहब को शुरू करवाते हैं, क्योंकि ट्रम्प के साथ एक बड़ी अच्छी बात है कि इज ए डूअर, इज ए क्विक डूअर रादर, वेरी जल्दी, क्योंकि ही इज ए ट्रांजैक्शनल पर्सनैलिटी। वो सारी चीजें जो करते हैं वो ट्रांजैक्शन की फॉर्म में करते हैं, जहां पे फायदा हो रहा होता है। तो इज ए बिजनेसमैन ऑल टुगेदर सही। चलें, आपने आफ्टर ऑल। आपने जिस तरह बताया, मुझे लगता है कि हमें जो है इस पे फोकस भी करना चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि अगर ये चीज़ होने जा रही है और हमारे लिए अच्छा है तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है इसी तरह मईशत में जो है तरक्की करे और उसकी तरक्की जो है आवाम की खुशहाली है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने के लिए। और यहाँ आपको आपको यही कहेंगे कि भाई हर खबर को अगर अच्छी खबर है तो अच्छे तरीके से ही लेना चाहिए और उसके लिए पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।